हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह से मोबाइल से आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड। पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। इस तरह से आपको जूम कर लेना है अपनी पिक को, और मैं आइज़ की जो अलाइनमेंट है वो देख रहा हूँ। आप इस तरह से चेक कर सकते हो, और मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और मैं आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो काफ़ी एक्यूरेट होना चाहिए, फिर ही आपकी जो पूरी पोर्ट्रेट वो सही बन पाएगी आउटलाइंस। मैं आइज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आइज़ को पूरी तरह से एक्यूरेटली ड्रॉ करूँ, क्योंकि मेरा जो पूरा स्केच होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, क्योंकि मैं जो कंपेयर करूँगा सब इसी से कंपेयर करूँगा। यहाँ हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो है कंपैरेटिव मेज़रमेंट। हम इसमें क्या करते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, और इससे हमें एक अनुमान लग जाता है, पता लग जाता है कि हमारी जो मेज़रमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होगी और किस तरह से हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आइस ड्रॉ कर लिया है। मैं देख रहा हूँ कि इसके बीच एक आइस का डिस्टेंस है। हमें जो जनरल प्रोपोर्शंस है वो भी पता होने चाहिए। मैंने आईब्रोज ड्रॉ कर लिया है, जितना गैप मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग। आपको काफ़ी केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को, और जो डिस्टेंस है उन्हें ध्यान से देखना है और कंपेयर करना है चीज़ों को एक दूसरी चीज़ों के साथ। आप देख रहे हो एक आई के बीच का डिस्टेंस मैंने एक आई के डिस्टेंस के बराबर लिया है। ये कुछ जनरल रूल्स है, वो भी आपको पता होने चाहिए। अब मैं सेकंड आई भी ड्रॉ करूँगा सेम उसी तरह से। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको जो प्रोसेस है उसे कैच करना है, क्योंकि आप अगर प्रोसेस को कैच नहीं कर पाओगे तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसे समझना है कि किस तरह से हम एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैंने फर्स्ट आई ड्रॉ की, और उस आई से मैंने कंपेयर किया बाकी चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिव कंपैरिजन होता है एक दूसरी चीज़ों के साथ, हम स्टिल लाइफ में भी ये करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होगी। उसी तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, और रेफरेंस को भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी केयरफुली। अब देख रहे हो मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नोज़ पे जाऊँगा, और आप देख रहे हो साइड का डिस्टेंस। और आपको जो ड्राइंग है, जो फेस की कटिंग है, उसे ड्रॉ करने के लिए आपको लाइंस का भी यूज़ करना है। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन अभी दी थी साइड में फेस को, जहाँ मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो नोज़ है हमारी वो लगभग किस एंगल पे है, तो उस एंगल को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। और मैंने एक अंदाजे से मार्क भी कर लिया था पॉइंट। आपको इसी तरह से देखना है कि कहाँ हमारी नोज़ लाई करेगी। आपको एंगल से ऑब्ज़र्व करना है, 2-3 तरह से आपको ऑब्ज़र्व कर लेना है। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी नोज़ एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगी। मैंने एंगल चेक किया, और जो मुझे रेफरेंस से दिख रहा है मैंने वो भी अनुमान लगाया। मुझे पता लगा कि हमारी नोज़ यहाँ पे लोकेट होगी। मैंने नोज़ को वहाँ लोकेट कर दिया, उसकी डिस्टेंस। और अब मैं नीचे की जो आउटलाइन उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको चीज़ों को कंपेयर करते रहना है और चेक करते रहना है कि हम सही ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो मैं नोज़ पे वर्क कर रहा हूँ, और अगर आपको लगे कि आपने पीछे कुछ गलत किया तो आप उसे इरेज भी कर सकते हो और उसे इम्प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि फ्री हैंड में कि हमें पता नहीं चल पाता है कि जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं हम उसे बाद में भी रेक्टिफाई कर सकते हैं जो हमने मिस्टेक्स किए। मैं देख रहा हूँ कि जो मुस्टैचेस है वो किस दूरी पर है। मैंने एंगुलर मेज़रमेंट भी कर लिया, और स्ट्रेट लाइन से भी देख लिया कि आइस की किस लोकेशन पे वो स्ट्रेट अवेलेबल है। मैंने उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस ले लिया, और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे।
सो सेंटर पॉइंट भी मैं देख रहा हूँ कि मैंने सही मार्क किया था कि नहीं। सो मैंने देखा कि नोज़ ज़रा और कम होगी, सो मैंने वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की। तो इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जहाँ आपको लगे कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको इम्प्रूवमेंट्स करनी है वहाँ पे। सो जो लिप्स की विड्थ है वो आपको आइस से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना है। और भी जो भी डिस्टेंस है वो आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी रेफरेंस से भी देख सकते हो, सब एक दूसरे से कंपेयर करके वो डिस्टेंस जनरेट कर सकते हो। इससे आपको एक काफ़ी आइडिया अच्छा लग जाता है कि आपके जो स्केच है वो किस तरह से आप उसे आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हो। सब मैं लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वाला जो लिप्स है वो ज़रा उसकी विड्थ कम है और नीचे वाले की ज़्यादा है, तो मैंने कंपेयर किया। तो उसके अकॉर्डिंग मैं नीचे वाला जो लिप्स है उसे ज़रा ज़्यादा उसकी विड्थ रखूँगा। और आप देख रहे हो कि जो नोज़ से बॉटम वाले लिप्स का जो डिस्टेंस है और जो लिप्स से चिन का है वो लगभग सेम है। इसी तरह से आपको कंपेयर करना है चीज़ों को, और मैं सेम वैसे ही कंपेयर करके इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी लिप्स कहाँ तक आएंगे। सो यहाँ पे हमें और ज़रा इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है, सो मैं वो कर रहा हूँ। सो आपको प्रैक्टिस भी इसमें करनी पड़ेगी। अगर आप एक स्केच को 3 बार ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली जो फाइनल स्केच होगा उसमें आपको काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई देंगी, और आपने जो भी मिस्टेक्स किए आपको उनका भी पता लग जाएगा अपनी फर्स्ट और सेकंड रेफरेंस को देखकर। सो आप भी इसी तरह से एक स्केच को 2 से 3 बार ड्रॉ करें। और फ्रेंड्स, जो हमारे फेस में शेडिंग्स होती हैं, जो शैडोज़ होती हैं, उनसे भी हमें पता लग जाता है कि हमारी आउटलाइंस किस तरह से ड्रॉ होगी। सो उन्हें भी आप केयरफुली ऑब्ज़र्व करें। जो कॉन्टूर्स हैं आपके फेस के उसे ऑब्ज़र्व करें और कंपैरेटिव मेज़रमेंट करें। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो नेगेटिव शेप होता है, सपोज़ जो यहाँ पे आप देख रहे हो आइज़, नोज़ और फेस का जो साइड उसके बीच का जो एरिया है, सो इन एरियाज़ को आपको ऑब्ज़र्व करना है, जो नेगेटिव स्पेस होता है। सो उनसे आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। सो अब मैं फेस की जो विड्थ है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं कुछ चेंजेस भी करूँगा इसमें लास्ट तक। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें। और यहाँ से मैं एंगुलर डिस्टेंस लेकर मैंने हेयर्स को ड्रॉ किया है, किस एंगल पे हमारे हेयर्स हैं। और फिर मैं एंगल ले रहा हूँ आईज से, तो इससे मुझे पता लग जा रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेट करेगी। तो अगर आप वीडियो को केयरफुली वॉच कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैं ईयर की डिस्टेंस ले रहा हूँ जो कि नोज़ के पैरेलल है। सो इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, नेगेटिव स्पेस जो होता है वो हमारा जो सपोज़ हमने नोज़ ड्रॉ की है तो उसके लेफ़्ट साइड में जो स्पेस दिख रहा है आपको चिन वाला एरिया, सो नेगेटिव स्पेस है। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका शेप किस तरह से है। सो वो काफ़ी इरेगुलर होगा। सो उस इरेगुलर शेप को ऑब्जर्व करके भी आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी कि आप सही ड्रॉ कर रहे हो या गलत। सो हमारा फेस लगभग फिनिश हो गया है, बट लास्ट तक मैं इसमें काफ़ी चेंजेस करूँगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट बनाई है क्योंकि पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस के ट्यूटोरियल्स नहीं अपलोड कर रहा था। बट अब मैं आपको फ़ोन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स दूंगा कि आप फ़ोन से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लर्न कर लेना है। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ड्रॉ करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, सेकंड स्टेप में अटैम्प्ट में आपको ज़रा कम टाइम लगेगा। तो इसी तरह से आप अगर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी स्केचिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल स्क्रीन वाले फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेफरेंस प्रिंट आउट करके और फिर ड्रॉ करें। और अगर आपकी स्क्रीन ठीक ठाक है तो आप स्क्रीन से भी ड्रॉ कर सकते हो।
सो अब मैं हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। सबको ऑब्जर्व करना है कि आईब्रोज से किस हाइट पे हमारे हेयर्स हैं, और वो आप कंपेयर भी कर सकते हो जो आपने चीज़ें ड्रॉ की है उनसे। सो मैं देख रहा हूँ कि आईब्रोज से लिप्स के डिस्टेंस और आईब्रोज से टॉप का डिस्टेंस लगभग सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क कर लिया और मैं हेयर्स ड्रॉ कर दिए। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपका फेस कंप्लीट हो गया। आपको बस और केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और जहाँ पे कुछ चेंजेस आपको लग रहा है कि होने चाहिए वो आप दे सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप कंटिन्यूस एक सेटिंग में बना रहे हो तो आप वीडियो को, स्केच को पॉज कर दें, कुछ टाइम बाद आके उसे फिर से ऑब्ज़र्व करें तो आपको काफ़ी सारी आपकी मिस्टेक्स दिखेंगी। या फिर आप इमेज को फ्लिप भी कर सकते हो, आपको जो मिस्टेक्स है वो आराम से नज़र आ जाएंगे और फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो मैं अब जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, और हल्की फुल्की शेडिंग भी कर दे रहा हूँ। सो मैंने शेडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, जो पूरा फोकस था वो आउटलाइंस पे था और किस तरह से हम राइट प्रोपोर्शंस जनरेट कर सकते हैं यूजिंग कंपैरेटिव मेजरमेंट टेक्निक और रिलेटिव कंपैरिजन एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और कुछ मैंने जनरल प्रोपोर्शंस भी यूज़ किए हैं, लाइक 2 आइज़ के बीच का डिस्टेंस 1 आइज़ के बराबर होता है। और जो मैंने नोज़ की जो लेंथ है वो मैंने एंगुलर मेजरमेंट करके लिया है। सबको काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और आप फेस से ही काफ़ी चीज़ें ले सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि कंपेयर करने पर कि हमारी किस एलिमेंट की हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए। सो इसी तरह से आप फ़ोन से ड्रॉ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्केच लगभग होने वाला है कंप्लीट। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं दे रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और वीडियोस आप फ्यूचर में देख सको। और फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, ये जो मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरा ही स्केच है। सो आप कमेंट में ना पूछे कि ये मैं किसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा स्केच है। सो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।